आज का दिन 26 अक्टूबर 2024 इतिहास में यादगार रहेगा, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर 3 लहरों में बड़ा हमला शुरू कर दिया है। जो अटैक ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर किया था, अब उसी का जवाब इजराइल दे रहा है और इस हमले की जानकारी वाकई चौंकाने वाली है। दुनिया भर का मीडिया इस घटना को कवर कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने कई F-35 फाइटर जेट्स के साथ ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल ने 3 चरणों में इस हमले को अंजाम दिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया। प्राथमिकता में ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने थे, जहां पर एक के बाद एक धमाके होते रहे। इस हमले की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि क्या इजराइल कई घंटों तक लगातार हमला जारी रखेगा, क्योंकि कई इजरायली न्यूज स्रोतों ने दावा किया था कि यह हमला 12 घंटे तक जारी रह सकता है। इस हमले में पहली वेव के बाद दूसरी और तीसरी वेव शामिल थी, जिसमें सभी प्रमुख सैन्य और मिसाइल निर्माण ठिकानों को लक्ष्य बनाया गया। लेकिन दोस्तों, भारत के कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अब जो हो गया सो हो गया। ईरान को इस हमले का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान ने हमला किया तो निश्चित है कि ये वॉर या तो ग्लोबल वॉर या फिर रीजनल वॉर में बदल जाएगी, जिसका नुकसान भारत को भी बिग स्केल पे चुकाना होगा। लेकिन दोस्तों, असल सवाल है कि इजराइल ने किस प्लान के साथ ईरान पर हमला किया, और यदि ईरान पलटवार करता है तो इसका नुकसान भारत को भी कैसे होगा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और इजराइल ने 1 अक्टूबर के हमले का जवाब दे दिया है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि शुक्र है कि इजराइल ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका यह हमला समाप्त हो चुका है और अब वह आगे इस तरह के आक्रमण की योजना नहीं बना रहे। इजराइल की ओर से जारी आधिकारिक बयान में यह बताया गया कि उनके ऑपरेशन में लगभग 140 फाइटर जेट्स शामिल थे, जो सुरक्षित अपने ठिकानों पर लौट चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान के पास जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, वे इन जेट्स को रोकने में नाकामयाब रहे। इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के मिसाइल निर्माण स्थलों और मिसाइल रक्षा तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिससे अब इजराइल के हवाई अभियानों में कोई रुकावट नहीं होगी। इजराइल ने इस हमले को 3 प्रमुख चरणों में अंजाम दिया। पहली वेव में इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के मिसाइल निर्माण स्थलों को निशाना बनाया, जो कई वर्षों से उनके लिए खतरा बना हुआ था। दूसरी वेव में उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, ताकि भविष्य में ईरान का हवाई प्रतिरोध और भी कमजोर हो जाए। तीसरी वेव में उन्होंने अन्य सैन्य ठिकानों और सप्लाई चेन को प्रभावित किया, जिससे ईरान की सैन्य शक्ति कमजोर हो गई। इजराइल ने इस स्ट्राइक को केवल अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अंजाम दिया, और इस पूरी कार्रवाई में उनका उद्देश्य ईरान की हवाई क्षमता को लगभग न के बराबर कर देना था। अब इजराइल ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में वह आराम से ईरानी हवाई क्षेत्र में बिना किसी प्रतिरोध के प्रवेश कर सकते हैं। अब इस हमले के बाद एक और देश जो बेहद चिंतित है, वह है सऊदी अरब। यूएस ने सबसे पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आश्वासन दिया है कि अगर ईरान इस हमले के जवाब में सऊदी तेल भंडार पर हमला करता है तो अमेरिका उनकी सुरक्षा करेगा। दरअसल, अगर ईरान सऊदी अरब के तेल भंडार पर हमला करता है तो इससे विश्व की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। इसलिए यूएस और सऊदी अरब इस स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष और बढ़ता है और फुल स्केल युद्ध में बदलता है, तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि भारत की तेल सप्लाई का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, प्रभावित हो सकता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का 45 से 90% हिस्सा इसी मार्ग से आता है। अगर ईरान इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करता है तो तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है, जिससे भारत में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही इस बढ़ती कीमत का असर आम जीवन पर भी पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल, डीजल और गैस महंगे हो जाएंगे और महंगाई में वृद्धि हो जाएगी। भारत की इन्वेस्टमेंट भी इस संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर भी असर पड़ सकता है। इन मार्गों के माध्यम से
भारत रूस और यूरोप से व्यापार करता है। अगर यह रूट्स प्रभावित होते हैं तो भारत का व्यापार बाधित हो सकता है और विदेशी निवेश भी प्रभावित हो सकता है। इस पूरे संघर्ष का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिलेगा। पहले ही इस खबर के चलते शेयर बाजार में पैनिक देखा गया है। जब भी ऐसे संघर्ष होते हैं तो निवेशक चिंतित हो जाते हैं और शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है। साथ ही क्रूड ऑयल की कीमतों में वृद्धि से कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिससे महंगाई और भी बढ़ सकती है। भारत की गैस सप्लाई पर भी इसका असर होगा, क्योंकि कतर से आने वाली गैस भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है। अगर इस क्षेत्र में कोई संघर्ष बढ़ता है तो कतर से भारत में आने वाली LNG सप्लाई भी रुक सकती है, जिससे घरेलू गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। इस संघर्ष को रोकने के लिए भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। भारत के लिए सबसे बेहतर स्थिति यह होगी कि वह कूटनीतिक माध्यमों से इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश करे और दोनों देशों से अपील करे कि वे अपने विवादों को शांतिपूर्वक हल करें। इससे भारत का तेल और गैस सप्लाई सिस्टम बना रहेगा और व्यापार मार्गों पर भी असर नहीं पड़ेगा। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में उसकी ऊर्जा सप्लाई इस प्रकार के संघर्षों से सुरक्षित रहे और वह ऊर्जा के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करे। अभी के लिए हम उम्मीद करते हैं कि यह संघर्ष थम जाए, क्योंकि अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसका असर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में पड़ सकती है। वैसे दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या इजराइल ने ईरान पर हमला करके सही किया? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।